हेलो दोस्तों, मैं अली और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम एच.डी. यादव बुक का प्रतिशत कर रहे थे जिसमें हमने 6 पार्ट कंप्लीट किए थे। आज हम 7वां पार्ट कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। आइए चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल फेल पास पर आधारित है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हुए हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। देख लीजिए क्या है कि ऐसा करने के दो तरीके हैं। क्या ये गोल घेरा बना लिया हमने, दो गोल घेरे। ये किसके थे, हमारे इंग्लिश वाले थे, इंग्लिश, और ये क्या थे, मैथ वाले। और क्या थे, अनुत्तीर्ण थे, फेल थे। सही टोटल देख लीजिए क्या थे यहाँ पे, कितने 52% किस में हुए थे, इंग्लिश में क्या हुए थे, फेल हुए थे, ठीक। और 42% किस में फेल हुए, मैथ में फेल हुए। और दोनों सब्जेक्टों में मिलके कितने हुए थे, 17% फेल। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये तीनों जो हैं ये या तो आपको फेल वाली ही लेनी है या पास वाली लेनी है, ठीक। तो यहाँ पे कितने, इंग्लिश में कितने हुए, 52, ठीक। और यहाँ पे कितने हुए, 42, और यहाँ कितने हुए, 17, ठीक। तो देख लीजिए क्या करना, इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि ये 17 जो हैं दोनों में काउंट हुए हैं। तो इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना हुआ, 94। कितना हुआ, 94। अब ये 17 क्या दोनों में जुड़ा, ठीक। तो एक बार क्या करना, 17 यहाँ से घटा देना। तो 17 जब हम यहाँ से घटाएंगे तो 14 में से 7 गए 7, और 8 में से कितना गया, 8 में से 1 गया, तो कितना बचा यहाँ पे, 7। तो कितने ये 77 क्या हो गए, 77 क्या हो गए, ये फेल हो गए, क्या हो गए, फेल। अब टोटल स्टूडेंट थे कितने, 100 होते हैं, और 100 में से क्या हो गया, 77 फेल हो गए। तो पास कितने हुए हैं टोटल, तो जो पास हुए हैं वो 23% क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो 23 ऑप्शन नंबर ए। इसको हम किसी और तरीके से भी करेंगे। देख लीजिए क्या, अगर हम दो घेरे बना दिए यहाँ पर, ठीक, तो 17% दोनों में फेल हुए। तो देख लीजिए 52 थे जो, ये 52 में से अगर मैं 17 घटाऊँ तो 52 में से मैंने 17 घटाया, तब यहाँ से कितने होंगे हमारे, 45 और 10 35, 35 15 50, ठीक। तो यहाँ पे कितने बचे हमारे पास, 35 बचे। और 42 में से 17 घटाया तो यहाँ से कितने बचे हमारे पास, 25 बचे। अब देख लीजिए हमने यहाँ पे घटा लिए, अब इन सब का जोड़ कर लीजिए। तो 25 और 35 कितना हो गया, 60, 60 और 17 कितना हो गया, 77। अब फिर वही करना, 77 आ गया, और 100 में से 77 घटाने तो 30% आएगा, 23% आएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत क्या होगा या संख्या क्या होगी, ठीक। तो दोनों बना लीजिए ऐसे ही। यहाँ पे कितने हुए हैं, 19%, 19, और यहाँ पे कितने हुए हैं, 10%, 10%, और यहाँ पे कितने हुए हैं, 7%। देख लीजिए सब फेल ही हैं क्या जी, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, और ये भी अनुत्तीर्ण, फेल वाले हैं सारे। तब क्या करना, इन दोनों को जोड़ के बीच वाला घटा दो। तो ये कितना हुआ, 29, कितना हुआ ये 29, और 29 में से 7 घटाए तब कितना बचा यहाँ पर, 22। कितना बचा यहाँ पर, 22। 22 क्या हुए हैं, ये फेल हुए हैं। तो टोटल होते कितने हैं, 100। अब 100 में से 22 क्या हो गए, फेल। तो पास कितने बचे यहाँ पर, 78%। यही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 85% गणित में, और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए 90% पास हुए हैं, क्या हुए हैं, पास वालों पे प्लस का चिन्ह लगा दिया, तो फेल कितने हो गए, 10%, ठीक। अब यहाँ पर गणित में कितने हुए हैं, 85% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए गए यहाँ पर, 15%। अब देख लीजिए, बना लीजिए, दो घेरे बन गए हमारे, ठीक है। अब जब दो घेरे बन गए यहाँ से, तो हमने क्या किया, यहाँ हमारे कितने फेल हुए हैं, ये यहाँ हुए हैं ये, ठीक। देख लीजिए क्या, ये हमने फेल वाले बना लिए, और यहाँ पे आपका परसेंटेज ना देकर क्या दे दी, संख्या दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फेल हुए हैं, 10, और यहाँ पे कितने फेल हुए हैं, 15, ठीक है। यहाँ से कितने हो गए, 10, और यहाँ से कितने हो गए, 15। और वो कह रहा है कि कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो, ओवरऑल बीच में कितना हो गया, 0%। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ के बीच वाला घटाते हैं। तो 15 और 10 25। इसका मतलब पता क्या चला
25% क्या हो गए, फेल हो गए। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100। अब 100 में से कितने 25 फेल हो गए, तो पास कितने बचे, तो पास कितने बचे यहाँ पर 75। मगर पास 75 की जगह दे कितने रखे हैं यहाँ पर 150, कितने दे रखे हैं 75 की जगह 150, कितने गुना, 2 गुना। तो टोटल स्टूडेंट का भी क्या कर दीजिए, 2 गुना। तो 100 का 2 गुना करा तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, 200 थे। कितने थे, 200, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो देख लीजिए 70% किस में पास हुए अंग्रेजी में, तो बना लीजिए यहाँ पे 70% कहाँ हुए, यहाँ से पास हुए। और 80% कहाँ से पास हुए, 80% यहाँ से पास हुए। अब दोनों सब्जेक्टों में कितने 10% फेल होते हैं, तो दोनों सब्जेक्टों में कितने पास हो गए, 90%। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ 150, और 150 में से मिडिल वाला घटा दीजिए 90। अब जब 90 घटाया, क्योंकि हमने किसकी बात करी है, पास वालों की बात करी है खाली, किसकी, पास वालों की, क्योंकि दोनों में यहाँ फेल आ रहा था, हमने यहाँ भी पास वाले लिए, यहाँ भी पास वाले, तो मिडिल में भी पास वाले, क्योंकि 100 में से 10% फेल हो गए तो 90% पास हुए। अब जब 90 यहाँ से घटाया तो कितने बचे, यहाँ पे 60 बचे। 60 क्या हो गए, प्लस वाले, कितने हो गए 60 उत्तीर्ण। 60 की जगह उत्तीर्ण हुए कितने, 144, कितने 144। अब यहाँ से कितने गुना, तो 60 इसके क्या पहुँच गया, बटे में पहुँच गया। ठीक, और हम टोटल छात्र मानते कितने हैं, 100 मानते हैं, आपस में 100% होते हैं। अब देख लीजिए, निकाल दीजिए इसको, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 6 से इसको काटा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, तो 24 दहाई 240। तो टोटल छात्र थे कितने, 240। देखिए अगला सवाल क्या था कि किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत देख लीजिए, वही बनाना है फिर से। ठीक, यहाँ पे कितने हुए 34%, आपका तीनों फेल और यहाँ भी फेल, सब सेम है, तीनों यही रखने हैं। बट 34 यहाँ से हो गए, 42 यहाँ से हो गए, और ओवरऑल कहाँ से हो गए, 20 यहाँ से। इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ से कितना हुआ, 4 2 6 और 4 3 7 माइनस 20। बीच वाला क्या होता है, हमको घटाना। तो जब हमने इसको घटाया तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास, 56। अब 56 क्या आए हमारे, फेल वाले, क्योंकि हम फेल वाले ले पड़े तो 56 क्या हो गए हमारे, फेल वाले हो गए। अब 100 में से 56 तो हमारे क्या हो गए, फेल, तो पास कितने बचे, तो 100 में से 56 घटा दिया, तो यहाँ से कितना आया, 44% क्या हो गए हमारे, पास हो गए, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है कि किसी परीक्षा में 52% हिंदी में 42% अंग्रेजी में फेल होते हैं। यदि दोनों विषयों में 17% फेल, तो देख लीजिए 52, 42 और 17। ठीक, तो 17 हमने मिडिल में रख लिया। इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। अब 52 में से हमने 17 घटाए तो यहाँ से कितने बचे, 35। मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन रिपीट है। और 42 में से 17 घटाए तो यहाँ से कितने बचे हमारे, 25। अब इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ना, क्योंकि ये सारे क्या फेल वाले हैं। ठीक, तो यहाँ से कितना हुआ, 60 17 कितना हो गया, 77। अब 77 जब फेल हो गए हमारे, तो 100 में से क्या करना, हमें 77 को घटाना। तो 100 में से जब हम 77 को घटाएंगे तो कितने बच्चे हमारे पास, 23 बचे, कितने, 23। तो 23% क्या हुए यहाँ से हमारे, पास हुए हैं। 23 कौन से में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है कि 40% लोग समाचार X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। देख लीजिए, एक क्या था, X था और एक क्या था, Y था। अब 40% लोग क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। ठीक, और 50% क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, और दोनों क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। ये पढ़ने वालों की संख्या। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ा 90, और 90 में से 20 वाला घटाया, बीच वाला घटाया 80। तो 80% लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो 100 में से क्या करना हमको, ना पढ़ने वालों की संख्या पूछी, 80 घटा दीजिए। तो कितने प्रतिशत लोग नहीं पढ़ते, 20% लोग नहीं पढ़ते, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर फ़ोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर फोन, टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर फ़ोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों होगा। ठीक, देख लीजिए क्या था सवाल है हमारा कि 30% लोगों के पास सेलुलर फ़ोन, यहाँ पर सेलुलर फ़ोन है, और 75% के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर, टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं, तो देख लीजिए क्या है, 25% लोगों के पास हैं। ठीक,
और यहाँ पर 30% के पास पाया गया, तो 25 घटाया यहाँ से कितना बचा 5%, और यहाँ से 25 घटाया तो यहाँ से कितना बचा 50। अब ये पाए जाने वालों की है, तो 25 और 30 कितना हो गया 80%। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि 80% लोगों के पास क्या है और 20% के पास नहीं है। तो वो बूझ रहा या तो या होगा, मतलब नहीं नहीं है, बूझ रहा कि कितनों के पास है, तो कितनों के पास है 80%। यहाँ से हमें घटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के, अच्छा टाइप चेंज हो गया अब थोड़ा सा, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला, मतलब उसने क्या किया 20% अंक प्राप्त किए और क्या हुआ वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। दूसरा छात्र जिसने अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले, उसे कितने मिले 30% अंक, और उसने क्या किया वह 5 से 20 नंबर अधिक लिया। अब देख लीजिए इनका अंतर करना, यहाँ से अंतर कितना 10% का, 10% का, और यहाँ से अंतर कितना आया, देखिए प्लस माइनस जब भी ये चिन्ह के हों आपस में अलग अलग हों तो ये जुड़ते हैं और एक से चिन्ह हो तो घटते हैं। तो ये कितना हो गया 20 और 5 25। मतलब पता चला हमें कि 10% जो हमारा किसके बराबर है 25 के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा 1% किसके बराबर होगा 2.5 के। अब जब 1% हमारा 2.5 के बराबर हो गया तो ये क्या कह रहा है, ठीक, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या था। तो देख लीजिए पहले हमें टोटल मार्क अपने क्या करने हैं, टोटल मार्क करने हैं। तो अगर हम टोटल मार्क करें यहाँ पे हमारा, तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 100% गुणा 1% की वैल्यू कितनी है 2.5। तो हमें पता चला कि पूर्णांक कितने का था यहाँ से 250 का। अब उसने क्या कही कि 250 का 20% लिया उसने, तो 250 का 20% कितना होता है 50 नंबर होता है। कितना होता है 50 नंबर, मगर देख लीजिए निकाल लीजिए, दोनों जीरो से दोनों जीरो ख़त्म। 50 नंबर तो उसने लिए, मगर उसे ज़रूरत और कितने की रह गई 5 की, ठीक। तो 50 तो उसे मिले ही, प्लस 5 नंबरों की ज़रूरत और रह गई, तो 50 और 5 कितने नंबरों की ज़रूरत पड़ गई उसे 55। इसका मतलब पता चला कि 55 नंबर पर क्या है पास है। ये दो तरीके से निकल जाएगा। अगर नंबर पूछता तो 55, मगर उसने पूछा प्रतिशत, तो 55/250 गुणा 100, ठीक, गुणा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, और 5 से काटा कितनी बार 11 बार, और 11 दूनी 22। तब कितना आया 22%। कितना आया 22%। क्या ऐसा ऑप्शन है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी। या देख लीजिए इसको ऐसे भी कर लेते कि 1% की वैल्यू कितनी आई है हमारी, यहाँ पर 1% की वैल्यू आई 2.5, तो वो नंबर कितने कमी पड़ रही थी सब 5 की, ठीक। तो 2.5 को अगर हम 5 बनाएंगे तो 2 गुना, तो मतलब 2% बराबर 5, 20% तो वो लाया, उसे 2% की और ज़रूरत थी, तो 20 और 2 22%। अगला सवाल देखिए क्या है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है और पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में उसे कितने प्रतिशत अंक के सही उत्तर देने होंगे। देख लीजिए क्या है कि 80 प्रश्नों की एक परीक्षा है, टोटल कितनी 80 की, तो 80 का 40%, तो 80 का जो 40% प्रश्न है, ठीक, तो 80 अपने आप में 100 हो गया, और 80 का क्या निकाला 40%, 80 का 40%, 40/100, तो 80 का 40% कितना हो गया 24, ठीक, 80 का 40% 24। तो इन 24 नंबरों में क्या करा उसने, 24 सवालों का क्या किया उसने, इन 24 सवालों के 65% क्या करे सही करे। तो 65% जब उसने सही करे यहाँ पर, तो 65/100, ठीक। यहाँ से उन्होंने कितने कर लिए, यहाँ से काटा 5 से 13 बार, यहाँ से 5 से काटा 20 बार, ठीक। इसको काटा कितनी बार 10 बार, और इसको काटा कितना 12 बार, ठीक। तो यहाँ से कितना आ गया 12 तिया 36 के 86 लगे 3, 12 12 और 3 15 बटे 10 है, तो ये आया। कितने नंबर आ गए उसके, इतने आगे। देखिए हमने सवाल थोड़ा गलत पढ़ लिया, मैंने ये 40 प्रश्न की बात चल रही है और मैंने ये कितना पढ़ लिया 40% पढ़ लिया। कितने की बात चल रही है 40 प्रश्नों की। तो देख लीजिए उसने 80 में से मतलब 40 प्रश्न जो थे इनका 65% सही उत्तर दे दिया, 65/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 13 पंजे 65, और 2 से काटा है 2 बार, तो 13 दूनी 26। यहाँ से उसने 26 नंबर तो लिया ही वो, मगर उसे टोटल देख लीजिए अब उसके पास क्वेश्चन कितने बचे 40, कितने बचे अब 40, मगर उसे लाने कितने 80 का कितने लाने हैं 75% क्या लाने हैं क्वेश्चन सही करने हैं, 75% लाना है ना। तो 25 दिए 75 और 25 चौके 100, और 4 से काटा इसको 20 बार, और 20 दिया कितना
60। उसे क्वेश्चन टोटल करने कितने हैं सही? 60 क्वेश्चन सही करने हैं। 26 उसने कर लिए, तो अब उसे और कितने सही करने हैं देख लीजिए। 26 उसने कर रखे हैं, 60 उसे लाने हैं, तो 60 में से 26 घटा दीजिए। 10 में से 6 गए 4 और 5 में से 2 गए 3, मतलब 34 सवाल सही करने हैं। और सवाल अब बच्चे कितने हैं? 40। तो 34 सवाल उसको सही करने हैं, कितने में से? इन 40 सवालों में से। तो 34/40 गुणा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 17 बार, और ये 2 से काटा कितनी बार? 5 बार, और 17 पंजे 85। तो उसे कितने प्रतिशत सवालों के सही उत्तर देने हैं? 85%। क्या ऐसा ऑप्शन है? 85%। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक परीक्षा में, क्या है अगला सवाल? एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30% अंकों से फेल हो जाता है। देख लीजिए उसने 20% अंक तो प्राप्त किए, मगर -30% और रह गया। ठीक। एक अन्य अभ्यर्थी 32% अंक प्राप्त करता है और क्या करता है? पास होने के लिए 42 अंक अधिक ले आया। कितने ले आए? अधिक ले आया। तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या होगा? देख लीजिए, इनका अंतर कर लीजिए। यहाँ से अंतर कितने का? 12% का, सॉरी कितने प्रतिशत का? 12 का। और यहाँ से नंबरों का अंतर कितना हो गया? 72 का। तो 1% बराबर कितना हो गया? 12 छंग 72। 1% बराबर कितने? 6 नंबरों के। तो देख लीजिए उसने 20% तो अंक यहाँ पे प्राप्त किए, 20% तो किए, मगर वो अभी कितने से रह गया? 30 अंक और लाने थे। तो 6 अंकों की कंपेयर अगर मैं 6 को 30 बनाऊँ तो कितना गुना करना पड़ेगा? 5 गुना। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत का भी 5 गुना। कितना? 5 गुना। तो यहाँ से 5% की ज़रूरत और पड़ी। तो 20% तो थे, +5 की ज़रूरत और थी। तो टोटल पास होने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ रही थी यहाँ पे? 25% की। क्या 25% कौन से में है? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। तो देख लीजिए उसने कितने प्राप्त किए थे? 30%, और -6 अंकों से लटक गया। अन्य प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक लिए उसने प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक ले आया। ठीक। तो अधिकतम अंक हैं, मतलब ये बूझा के कितने का पूर्णांक है। अब देखना क्या यहाँ पे अंतर कितने का? 10% का, और यहाँ पे अंतर कितने का? 12 का। अब 10 देख लीजिए, 12 के बराबर तो कोई भी परीक्षा अपने आप में 100 हो, 100% होती है पूरा। तो इसका कितने गुना करा हमने? 10 गुना। तो इसका भी क्या कर दीजिए? 10 गुना। तो 12 धाई 120, और यही हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 20% तो मिले थे उसको, मगर क्या हुआ? माइनस के 24% से क्या हो गया? बेचारा फेल हो गया। तथा अरविंद ने 45% अंक क्या किए? प्राप्त किए और 26 अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। ठीक। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यहाँ से कितने? 26। इन दोनों का अंतर कितना? 25% का। और इन दोनों का अंतर कितना? यहाँ पे इन्हें जोड़ा तो 30 20 50। ठीक। अब देख लीजिए क्या हो रहा। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंकों की आवश्यकता है? ठीक। तो देखिए 1% का मान निकालेंगे यहाँ पे। 25 से इसको काटा कितनी बार? 2। तो 1% अंक, मतलब 1% 2 अंकों के बराबर है। तो देख लीजिए उसने 20% तो अंक प्राप्त किए थे यहाँ से, और 20% अंक प्राप्त करने के बाद भी क्या हुआ? वो 24 नंबरों से फेल हो गया। तो 2 की जगह अगर हम 24 नंबर बनावें तो कितने गुना करना पड़ेगा हमें इसको? 12 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगा? 12 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया? 12%। तो 20% तो था ही ये, और 12% की और आवश्यकता पड़ रही। तो 20 और 12 कितना हो गया? 32%। तो पास होने के लिए कितना? 32%, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले और उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। पास होने के लिए नियत अंक हैं। अब देख लीजिए एक को कितना मिला? 30%, और कितने से? 12 अंकों से फेल हो गया। 12 से 30% लेने के बाद भी एक को कितना मिला? 40%, और वह कितने अंक फालतू ले आया? 28 अंक फालतू ले आया। अब देख लीजिए यहाँ से अंतर कितना? 10% का, और यहाँ से अंतर कितना है? 40 नंबरों का। तो 1% बराबर कितना हो गया? 4 नंबरों के। अब देख लीजिए पास होने के लिए, मतलब 30 तो ये लाया था। ठीक। और कितने की ज़रूरत पड़ रही थी उसे? 12 की। तो 4 को हम अगर 12 बनाएंगे तो कितने गुना? 3 गुना। तो इसका भी क्या कर लेंगे? 3 गुना। तो यहाँ से 3% और मिल गया। तो यहाँ से 3% और मिल गया। तो ये कितना टोटल? 33%। कितना? 33%।
अब जब ये 33% अंक चाहिए, ठीक, ये सवाल हमने, चलो कोई नहीं, यहाँ 33%, यहाँ से वैसे इसको दूसरे तरीके से निकाल देते हैं हम यहीं, अगर नंबर निकालने हैं, कोई नहीं, 33%। अब देख लीजिए क्या है, हमें इसके क्या बनाने हैं, नंबर बनाने हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या आया था हमारा, 1% की वैल्यू कितनी आई थी, 4 नंबर आई थी, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए इसको, कितने 12 अंकों की ज़रूरत थी, ठीक, और यहाँ से लाया कितना था, 30%। तो इसका जब हम 30% बनाएंगे तो कितने गुना, 30 गुना, तो इसका भी क्या कर लेंगे हम, 30 गुना कर लेंगे। तो 30 चौक कितना हो गया, 120, और कितने नंबरों की ज़रूरत पड़ रही, 12 की ये पड़ रही, तो प्लस 12 और ऐड कर दीजिए यहाँ से। तो ये कितने होंगे, 120 और 12 कितने हो गए, 132 नंबर, कितने, 132 नंबरों की आवश्यकता, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की है, ठीक। अब देख लीजिए क्या है, ये जो था तो इसने कितने, 5% अधिक, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन से चलेंगे, 5% की भिन्न क्या होती है, 1/20। अब देख लीजिए पासिंग मार्क कितने थे, 20 थे, पास प्रतिशत, ठीक, और इसने 5% अधिक, तो 20 से कितना, 21, और 21 की जगह नंबर पास कितने किए इन्हें, 273, कितने गुना, 21 से इसको भाग दीजिए, 21 इकन 21, बचे कितना, 6, 21 दिए 63, 13 गुना, तो यहाँ से भी क्या कर दीजिए, 13 गुना, तो 13 दूनी 26, मतलब पासिंग मार्क कितना था, 260 था। मगर वो नंबर दूसरा वाला जो लाया वो कितने लाया, 312 लाया। यहाँ से वो कितने नंबर फालतू ले आया, कितने ले आया, 40 और 12 52 नंबर फालतू ले आया। अब जब वो 52 नंबर फालतू लाया, कितनों से लाया, 260 से, और गुणा 100। अब यहाँ से क्या हुआ, 1 0 से 1 0 कट गया, 26 दूनी 52 और 10 दूनी 20%, तो वो कितने फालतू नंबर लाया यहाँ से, 20%। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उनमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत कितना, 100%, 90%, 80% है। तदनुसार उन सभी चारों ग्रुपों में कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। देख लीजिए क्या यहाँ एक मतलब कितने कितने, 40, 50, 40 का ग्रुप था ये, 50 का था ये, और ये 60 का था। मतलब इसका कितना, 100 का 100%, इसका 90% और इसका 80%। अब देख लीजिए क्या था, ये टोटल बच्चे कितने हो गए हमारे पास, 150 बच्चे, कितने, 150। अब देख लीजिए क्या, 100 का यहाँ से 100 का 100%, इसका मतलब 40 के 40 पास हो गए, इसका 90%, 9 पंजे 45, और इसका 80%, 8 छंग 48, ये बच्चे पास हो गए। तो ये टोटल पास कितने हुए, इनको जोड़ना, 8 5 13 के का 3 हासिल लगा 1, 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 कितना हो गया, 13, कितने, 133 बच्चे क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, मतलब 133 के हो गए उत्तीर्ण। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। देख लीजिए जब 150 में से हमारे में से और कितने पास हो गए हमारे पास, ये 133, तो उत्तीर्णता प्रतिशत तो 133 पास हो गए, कितने में से, 150 में से, और गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10 और 5 तिये 15। अब 3 से ये कट रहा नहीं कट रहा, तो इसकी गुणा कर लीजिए, 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 इकन 2/3। अब 3 से काट दो इसको, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, बचा कितना, 2/3, 88 सही 2/3 का ऐसा ऑप्शन है, 88 सही 2/3, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक, अच्छा ए बी सी और डी, ठीक, अनुपात में लगा दीजिए इनको सबको, कि ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, ठीक। ए को मिले हैं बी की अपेक्षा, अगर बी को कितने मिले 4, तो ए को कितने मिल गए, अधिक मिले हैं 5, ठीक, क्योंकि 1/4 होती है तो 4 से कोई चीज़ 5। उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो बी को कम मिले हैं 10%, 10% के भिन्न 1/10, 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 9, तो बी को सी की अपेक्षा, अगर सी को 10 मिले हैं तो बी को कितने मिले हैं, 9 मिले हैं। अब देख लीजिए क्या अगला कह रहा, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, सी को डी की अपेक्षा, तो सी को मिले हैं डी की अपेक्षा 25% की भिन्न कितना होता है, 1/10,
4 होता है, ठीक। तो सी को मिले हैं 1/4 अधिक, तो सी को अगर इसको कितना मिला 4 मिला तो इसको कितना मिला 5 मिला, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये अनुपात, ये अनुपात और ये अनुपात, ये भी अनुपात। अब बना लीजिए, देखिए यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 से भरेंगे क्योंकि जो अंक लास्ट में हो वही भरते हैं। यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ 5 है तो इधर भी 5 और यहाँ भी 5 भरा जाएगा। यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 भरा जाएगा। अब वो सवाल में क्या कह रहा, यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए को कितने मिले। यदि डी को, अब देख लीजिए डी के अंकों की काउंटिंग कर लीजिए। 4 चौक 16 और 16 दाहीं कितना हो गया 160। 160 की जगह अंक मिले कितने इसको 320, कितने गुना 2 गुना। तो ए के बूझें तो ए की भी गुणा कर दीजिए। 5 पंजे 25 और 25 नम्मा कितने होते हैं 225 और इसका भी क्या कर दीजिए 2 गुना। तो 225 धुनी कितना होता है 450। तो ए को कितना मिला यहाँ से 450। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 450 का? जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी और शेष 12 को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या मैंने माना कितनी थी 100 थी। अब कॉलेज के 40% छात्रों को, मतलब 40%, 100 का 40%, 40 इसको क्या दे दिया गया ग्रुप ए, और शेष का, अब शेष कितने बचे यहाँ पर 60, इसका कितना 75%। तो 60 का 75% निकालेंगे हम तो कितना होता है 45 होता है। इसको क्या दिया गया ग्रुप बी। अब देख लीजिए यहाँ से अब बचे कितने हमारे पास 15, मगर 15 की जगह शेष हमारे पास बचे कितने 12। के का मान निकालेंगे तो 15 कहाँ पहुँच गया इसके बटे में, और यहाँ से काटा 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। के का मान कितना आया 4/5 गुना। तो छात्रों की संख्या पूछी, टोटल छात्र माने कितने थे 100। इसका भी क्या कर दीजिए 4/5 गुना कर दीजिए। 5 से इसको काटा कितनी बार 20 बार, और 20 चौक कितना होता है 80 होता है। तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी 80, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा, अच्छा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो ए को बी की अपेक्षा 10% कम। 10% की भिन्न कितना होता है 1/10, अगर 10 से कितना 9, यही तो कहा, ठीक है। तो ए को बी की अपेक्षा 10% कम, बी की अपेक्षा मतलब बी को अगर 10 मिले हैं तो ए को कितने मिले हैं 9 मिले हैं। अब वो आगे क्या कह रहा, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक। 25% की भिन्न कितनी होती है 25 की होती है 1/4, तो 4 से कोई चीज़ कितनी 5। तो किसे मिले हैं अधिक सी की अपेक्षा, किसे बी को अधिक मिले हैं। सी को अगर 4 मिले तो बी को कितने मिल गए 5 मिल गए। अब देख लीजिए आगे क्या कह रहा, अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम। 20% की भिन्न कितने होता है 1/5, तो 5 से कोई चीज़ कितनी 4। यही तो कह रहा कि 20% कम मिले, तो सी को डी की अपेक्षा, अगर डी को कितने मिले 5 तो सी को कितने मिल गए 4 मिल गए, क्योंकि अपेक्षा कम मिले। अब देख लीजिए क्या है, अब ये जो हमारे खाली स्थान है यहाँ को भर दीजिए। तो 10 है यहाँ, तो यहाँ भी 10 आ गया और यहाँ भी 10 आ गया। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 4 है यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5। अब वो क्या कह रहा, उसने कही है यदि ए को 360 अंक मिले हों तो ए को यहाँ पर अंक कितने मिले हैं, गुणा कर लीजिए 4 पंजे 20 और 20 नम्मा कितना होता है 180। अब 180 और डी को कितने मिले, डी के भी जोड़ लीजिए, 4 पंजे 20 दहाई 200। अब देख लीजिए 180 की जगह इसको मिले कितना 360 अंक मिले, कितने गुना 2 गुना, ठीक। तो इसका भी क्या कर दीजिए 2 गुना, तो यहाँ कितने हो गए 400 अंक मिले। अब जब 400 अंक मिले तो उसने कहा अच्छा कितना प्रतिशत अंक मिले, 400 अंक मिले और पूर्णांक कितने का था 500 का। अब देख लीजिए, अब उसको 400 अंक मिल गए, कितने में से मिल गए 500 में से मिल गए। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो ख़त्म, 5 से काटा, 5 अट्ठे 40 और जीरो ऐसे ही, तो कितना है यहाँ पर 80% क्या हुए उसको अंक मिले। अगले सवाल को देखते हैं क्या है कि किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल
450 है। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? मैंने माना परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार हमारे पास थे कितने? 100। अब इनमें से क्या हुआ कि 25% जो थे वो योग्यता पास नहीं कर पाए और कितने 75% ने क्या कर ली? योग्यता पास कर ली। अब 75% की जगह योग्यता पास करने वालों की संख्या थी कितनी? 450। कितने गुना? 75 गुना। ठीक, तो पूछ रहा कि उस कॉलेज में कितने बच्चे थे टोटल, तो टोटल कितने थे यहाँ पर? 100। तो 100 का भी क्या कर दीजिए? इतना ही गुना कर दीजिए। तो 100 गुणा 450 बटा 75, 25 चौके 100, 25 दिए 75, 3 से काटा इसको 15 बार और ये हो गया 150। अब 150 चौक कितने होते हैं? 150 दूनी 300 और 300 दूनी 600। 150 चौक कितने होते हैं? 600। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।